हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव क्लासेस बाय बरखा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कंप्यूटर अवेयरनेस पार्ट 14 पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कंप्यूटर अवेयरनेस पार्ट 14 ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जैसे बैंक और इंश्योरेंस एग्जामिनेशंस में तो बहुत ज़्यादा काम आएगा। केवीएस जूनियर असिस्टेंट में काम आता है क्योंकि ये बंच ऑफ क्वेश्चंस आते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस के। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ, उससे पहले अगर आपको सिर्फ रीड करना है ये कंटेंट, आपको ये वीडियो नहीं देखना है, आपके पास इतना टाइम नहीं है या किसी और रीजन से, तो आप बरखा डॉट नेट पे जाके इसका कंटेंट रीड आउट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। द सॉरस टूल इन एमएस वर्ड इज यूज्ड फॉर। ये टूल किस लिए यूज होता है? ये सिनोनिम एंड एंटोनिम वर्ड्स के लिए यूज होता है। वर्ड के अंदर अगर आप कोई वर्ड लिखते हैं, उसे एक वर्ड आपने लिखा, उसको आपने सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक करेंगे माउस का, तो आपके पास ये नाम आता है द सॉरस। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो सिनोनिम एंड एंटोनिम्स उसका जान सकते हैं। मीन्स उसका मीनिंग भी जान सकते हैं, उसका ऑपोजिट मीनिंग भी जान सकते हैं। सेकंड, व्हेन वाज द फर्स्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च्ड? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, फर्स्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कब लॉन्च हुआ था? 1985 में। नेक्स्ट, टू प्रोड्यूस अ हाई क्वालिटी ग्राफिक्स हार्ड कॉपी। हाई क्वालिटी हार्ड कॉपी चाहिए आपको, हाई क्वालिटी होना चाहिए वो, तो आप क्या यूज करेंगे? यू यूज अ प्लॉटर। मैंने आपको बताया भी था पहले भी, शायद ये क्वेश्चन आया है कि प्लॉटर क्या होता है। प्लॉटर आप ऐसे याद कर लीजिए, आप प्रिंटर तो याद रखते हैं ना, प्रिंटर, प्रिंटर से आप प्रिंट आउट निकालते हैं, तो प्रिंटर का अगर डैडी है तो वो प्लॉटर है। प्लॉटर से हम बैनर वैनर प्रिंट कर सकते हैं और बहुत ही हाई क्वालिटी ग्राफिक होता है इसका। नेक्स्ट, a dash shares hardware, software and data among authorized users। नेटवर्क में हम शेयर कर सकते हैं हार्डवेयर को भी, सॉफ्टवेयर को भी और डेटा को भी। हम हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा मतलब हम सब कुछ शेयर कर सकते हैं एक नेटवर्क के अंदर होते हुए। और ये बात याद रखनी चाहिए कि वो तभी शेयर हो सकता है जब वो ऑथराइज्ड यूजर होगा, उसको परमिशंस होगी। अगर उसे परमिशंस नहीं होंगी तो वो शेयर नहीं कर सकता। नेक्स्ट, जिपिंग अ फाइल मीन्स। जिप करना क्या होता है? कंप्रेस करना। कंप्रेस करना क्या होता है? अगर कोई आपकी फाइल इतनी बड़ी है, आप सोचिए इतनी बड़ी फाइल है, आप लेकिन उसको मेल पे भेजना चाहते हैं, लेकिन आप मेल से नहीं भेज पा रहे हैं। मेल इतनी बड़ी फाइल को ही ले पाता है, तो जब आप जिप करेंगे उसे तो वो फाइल छोटी हो जाएगी, मतलब कंप्रेस हो जाएगी, और शायद वो मेल पे भी आप भेज सकते हो। नेक्स्ट, सीपीयू कैपेसिटी कैन बी मेजर्ड इन। सीपीयू की कैपेसिटी कैसे मेजर कर सकते हैं? हम मेगाहर्ट्ज में मेजर करते हैं इसको, MHz। असेंबली लैंग्वेज, देखिए ये असेंबली लैंग्वेज का आप थोड़ा बहुत याद भी कर लीजिए। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि मशीन लैंग्वेज भी नहीं होती, मतलब लो लेवल लैंग्वेज भी नहीं होती और हाई लेवल लैंग्वेज भी नहीं होती। ये ना ही लो लेवल लैंग्वेज है, ना ही हाई लेवल लैंग्वेज है। तो क्या है ये? न्यूमोनिक्स आर यूज टू कोड ऑपरेशंस। न्यूमोनिक्स यूज किया जाता है अगर किसी ऑपरेशन को करना है। जैसे हम जानते हैं एडिशन, एडिशन करने के लिए मतलब हमें प्लस करना है नंबर्स को, तो एडिशन यूज करेंगे। बट असेंबली लैंग्वेज में उसका निमोनिक होता है ऐड। जैसे सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन करने के लिए हम सब्ट्रैक्शन लिखेंगे, लेकिन असेंबली लैंग्वेज में उसको बोलते हैं सब। ऐसे ही बहुत सारे न्यूमोनिक्स हैं इसमें जिसको यूज करके हम असेंबली लैंग्वेज में कोडिंग करते हैं। ये मशीन लैंग्वेज से थोड़ी इजी होती है, बट स्टिल हाई लेवल लैंग्वेज से ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स आर यूज्ड फॉर एड्रेस, यस, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स को यूज किया जाता है एड्रेस के लिए। लैंग्वेज लाइज बिटवीन हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लेवल लैंग्वेज सेम है, लो लेवल या मशीन लेवल। हाई लेवल लैंग्वेज इज इंग्लिश लाइक लैंग्वेज।
आपको इंग्लिश की तरह लगेगी, लेकिन वो उसे हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये सब ट्रू है असेंबली लैंग्वेज के केस में। अगर वो ये बोल देते कि हम असेंबली लैंग्वेज की कोडिंग 0 1 1 0, मतलब ये तो मशीन लैंग्वेज हो गई ना, इसको करके करते हैं तो ये गलत हो जाता। ये मशीन लैंग्वेज की कोडिंग है। असेंबली लैंग्वेज में वी यूज निमोनिक्स। नेक्स्ट, सिलेक्ट द एंटायर रो। अगर हमें पूरी रो को सिलेक्ट करना है, रो ऐसे होती है, जो ऐसे हॉरिजॉन्टली जो चलती है वो रो होती है, ये रोज होती हैं। वर्टिकली जो होता है वो कॉलम्स होते हैं। तो अगर हमें पूरी रो सिलेक्ट करनी है, ये रो है, इसे हमें पूरा सिलेक्ट करना है, तो हम क्या प्रेस करेंगे, शिफ्ट के साथ स्पेस प्रेस करेंगे। नेक्स्ट, अ फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन। एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, नेस्टेड फंक्शन। एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, या एक मेथड के अंदर दूसरा मेथड, नेस्टेड मेथड। नेक्स्ट, व्हेन यू इंसर्ट एन एक्सेल फाइल इनटू अ वर्ड डॉक्यूमेंट। एक वर्ड डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर आपने एक्सेल फाइल को इंसर्ट करना है, मतलब आपको ये एक तरह से ये डिब्बे डिब्बे वाली फाइल, ये वर्ड डॉक्यूमेंट है, वर्ड डॉक्यूमेंट तो सिंपल होता है, ये एक्सेल फाइल को इसमें इंसर्ट करना है। द डेटा आर प्लेस्ड इन अ वर्ड टेबल। अब ये क्या होता है कि जब आप एक्सेल को अगर वर्ड में पेस्ट करते हैं ना, एक्सेल फाइल को इंसर्ट करते हैं वर्ड में, तो जो भी डाटा उसमें जाता है वो वर्ड टेबल के अंदर जाता है। नेक्स्ट, डैश इज द की वी यूज टू रन द सिलेक्टेड कमांड। अब देखिए, आप जैसे फॉर्म फिल करते हैं, आपने पूरा फिल कर दिया, यहाँ पे एक कैंसिल का बटन होता है, या इरेज का बटन होता है, या रीसेट का बटन होता है, और यहाँ पे एक सबमिट का बटन होता है। तो आपने पूरा फॉर्म फिल कर दिया, इस पे आपका कर्सर आ गया है, मतलब इस पे आपका, मतलब ये सिलेक्ट हो गया है, ये सिलेक्ट हो गया, और आपने अगर एंटर प्रेस कर दिया है तो वो ऑटोमेटिकली फॉर्म को सबमिट कर देता है। तो डैश इज द की वी यूज टू रन द सिलेक्टेड कमांड। अब आपने सिलेक्ट कर रखा है, ये सिलेक्टेड है, और अगर आपने एंटर प्रेस कर दिया है तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, एंटर की। वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर दैट परफॉर्म्स मैथमेटिकल एंड लॉजिक ऑपरेशंस। वो एक कंपोनेंट सीपीयू का, एक तो होता है कंट्रोल यूनिट और एक होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कैलकुलेशंस करता है, अरिथमेटिक कैलकुलेशंस, लॉजिक ऑपरेशंस। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट वो क्या करता है, कैलकुलेशंस करता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करता है और लॉजिकल ऑपरेशंस करता है। तो वो क्या होता है, एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये किसका पार्ट होता है, सीपीयू का। सीपीयू का एक और पार्ट होता है सीयू, कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट, सेवरल व्यूज आर अवेलेबल इन एमएस फ्रंट पेज। एमएस फ्रंट पेज पे बहुत सारे व्यूज अवेलेबल होते हैं, इनमें से कौन सा व्यू अवेलेबल नहीं होता, वो है वेब सर्वर व्यू। वेब सर्वर व्यू एमएस फ्रंट पेज पे अवेलेबल नहीं होता, जबकि डिजाइन व्यू, फोल्डर्स व्यू, नेविगेशन व्यू, ये सब आपके एमएस फ्रंट पेज पर अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट, अ हार्ड कॉपी वुड बी प्रिपेयर्ड ऑन। अगर आपको हार्ड कॉपी प्रिपेयर करनी है, आपने जैसे अपनी एप्लीकेशन ही फिल कर दी, ये आपकी एप्लीकेशन है, ये फील्ड एप्लीकेशन है आपकी, अब आप इसे प्रिंट करेंगे। प्रिंट करना मतलब आपके आपके पास पेज पर लिखा हुआ आ गया, आपने तो अभी सॉफ्टवेयर में डाला था ना, आपने तो कंप्यूटर पे फिल किया था, लेकिन अगर आपको वो चीज पेपर पे लिखी हुई मिल गई है, तो वो आप किसके थ्रू करते हैं, प्रिंटर्स के थ्रू। ये प्रिंटर्स के नाम है, ये प्रिंटर्स के नाम है, लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, टाइपराइटर, टर्मिनल टाइपराइटर होता है, और प्लॉटर बढ़िया जो ग्राफिक्स देता है आपको, जो बढ़िया मतलब बड़े काम के लिए यूज किया जाता है जो प्रिंटर, उसे प्लॉटर कहते हैं। तो इसमें
all of the above is the answer if you want to get the hard copy of your data. तो यहीं तक की थी स्लाइड्स हमारी. आपने अगर ऑनलाइन टेस्ट देना है तो sourcecodehub.com पर जाके आप ऑनलाइन टेस्ट पर क्लिक कीजिए. वहाँ कंप्यूटर अवेयरनेस आपको मिल जाएगा. आप किसी भी पार्ट का टेस्ट दे सकते हैं और उसे बार बार रिवाइज कीजिए अगर आपका गलत होता है, और अगर सही भी होता है तो भी आप बार बार रिवाइज कीजिए. थोड़े दिन बाद कीजिए लेकिन रिवाइज जरूर कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं कई बार हम देखते हैं स्टूडेंट्स को कि वो भूल भी जाते हैं. मतलब उन्हें प्रैक्टिस करते टाइम सारा याद रहता है बट एग्जाम में आता है तो वो भूल जाते हैं. तो आप, क्योंकि फ्री में भी है ये, आप बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं. आप जब बार बार इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप वही एग्जाम को, वही पेपर को आप अगर 15 मिनट में दे पा रहे थे तो आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी और टाइम डिक्रीज हो जाएगा और आपका वही पेपर 5 मिनट में होने लग जाएगा. आपको पता है ये सेक्शनल टाइमिंग भी मिलने लग गई है, इसलिए आपको अपनी स्पीड भी इंक्रीज करनी पड़ेगी, रीडिंग स्पीड. और आप उस क्वेश्चन को कितनी जल्दी समझ पाते हैं ये भी स्पीड आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी. और आप बिलीव कीजिए मेरा कि ये बहुत ही आसान काम है, बहुत ही आसान. बस इसमें प्रैक्टिस है. आप बार बार उस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, जो आपको आता है उसको भी प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आता हुआ क्वेश्चन आपका गलत ना हो जाए. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको टेस्ट देना है तो नीचे लिंक दिया गया है वीडियो के नीचे, आप उस पर क्लिक करके आप टेस्ट दे सकते हैं. नहीं तो खुद से भी sourcecodehub.com पर जाकर ऑनलाइन टेस्ट पर क्लिक करके भी आप टेस्ट दे सकते हैं. अगर आपको हमारे नए नए वीडियोस की इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी मैं नया वीडियो डालती हूँ तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए. रेड कलर का बटन है वीडियो के नीचे, आप उस पे क्लिक कीजिए. आप जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे वैसे ही आपको जो भी मैं नया वीडियो डालूंगी वो आपके सीधा ईमेल पर उसका नोटिफिकेशन आ जाया करेगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए. योर सक्सेस इज आवर एम. Thanks for watching this video. Bye bye.